नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, आज बिहार बजट सत्र की शुरुआत हुई। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। कई तरह की जो सियासत की बात है उसको हमने तमाम अपने और भी जो खबर है उसमें हमने आपको बताया। लेकिन आज चर्चा होगी अनंत सिंह की। जी हाँ, अनंत सिंह अभी जेल में है। उन्होंने शपथ नहीं लिया है विधायकी की। उनके बारे में बड़ी अपडेट आई है। क्या कुछ पूरा मामला है, सर से समझते हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 8 के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर सर, जी। क्या है पूरा मामला? अनंत सिंह मामले में बड़ी अपडेट आई है। देखिए, अनंत सिंह को कोर्ट ने रास्ता खोल दिया शपथ लेने का। शपथ लेने का रास्ता खोल दिया। सिविल कोर्ट ने खोला है रास्ता। हम्म। दुलारचंद यादव हत्याकांड में वो जो है जेल में बंद उनको जमानत नहीं मिली, हम्म। लेकिन उनको कुछ देर के लिए विधानसभा जाकर शपथ लेने की अनुमति कोर्ट से मिल गई। क्योंकि जब तक वो शपथ नहीं लेते तब तक वो विधायक नहीं कहलाते, और न ही उनको वेतन मिलता, भत्ता मिलता, और न ही किसी भी विधायी कार्य में वह भाग ले सकते। और 6 महीने तक शपथ नहीं लेते तो उनकी विधायकी भी चली जाती है ना। इसलिए उनको शपथ लेना जरूरी था। कोर्ट ने इस बिंदु पर विचार किया और उनको शपथ लेने के लिए कुछ देर की मोहलत दी। कल वह जाएंगे सुरक्षा में, कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको ले जाया जाएगा जेल से विधानसभा जाएंगे, और वहां वह शपथ लेंगे और शपथ लेने के तुरंत बाद फिर उनको वापस ले आया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा, है ना। यह जो है उनकी नियति 2020 में भी वह जेल से ही चुनाव जीते थे और उसके बाद फिर एक कांड में चले गए, जेल में रह गए। उनकी सदस्यता जो है समाप्त हो गई, सजा हो गई थी 2 साल से अधिक। तो उनकी जो सदस्यता समाप्त हो गई थी, तो अब उसके बाद जो है उपचुनाव हुआ मोकामा विधानसभा क्षेत्र से। वहां से उनकी पत्नी जीती, नीलम देवी, वह विधायक थी। लेकिन इस बार जब उनको राहत मिल गई, उसमें बरी हो गए और वह जब जेल से बाहर आए वह स्वयं चुनाव लड़े 2025 के विधानसभा चुनाव। उन्होंने अपनी पत्नी पे ही बोल दिया कि भाई कुछ जनता से नहीं जुड़ के रहती है। हाँ, यह भी आरोप लगा दिया और वह खुद मैदान में आ गया। लेकिन इसी दौरान, मतदान से पहले ही प्रचार के दौरान जो बड़ा विवाद हो गया, है ना। वो जल सुराज के प्रत्याशी थे, वो प्रचार कर रहे थे। उनके ही प्रचार में जो है दुलारचंद यादव थे, जबकि वह राजद के मेंबर थे, राजद के नेता थे, है ना। लेकिन वह उनके साथ प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि किसी ने उनके पैर में गोली मार दी और गाड़ी चढ़ा दी, और यह आरोप लग गया अनंत सिंह पर। और अनंत सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल में भी बंद कर दिया गया। इनको जमानत भी नहीं मिली सिविल कोर्ट से, है ना। तो अब जो है हाई कोर्ट की शरण में है, चाहे जमानत मिलेगा तभी रिहा हो, नहीं तो अगर जमानत नहीं मिलता है तो जेल में ही काटेंगे, है ना। तो ये सब है उनकी। वह चुनाव भी जीते थे 28,000 से, हराए भी थे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी को। कम टक्कर नहीं, टक्कर जोरदार था। और लोग सूरज के कैंडिडेट भी जो है पूरा का वोट काटे के फिर वोट काटने के लिए थे, लेकिन वह भी नहीं जीते और न ही सूरजभान की पत्नी बीना देवी जीती। दोनों को हराकर अनंत सिंह जीत तो गए जेल से, लेकिन शपथ ग्रहण नहीं कर सके थे। तो सर जबकि 242 लोग कर लिया, बस एक ही सीट थे, है ना। इसलिए इनको जो है शपथ लेने की अनुमति कोर्ट ने दी। अब देखें हाई कोर्ट से इनको जमानत मिलती है कि नहीं। लेकिन सर जब शपथ
ले ही लेंगे तो फिर सदन की कार्रवाई में हिस्सा क्यों नहीं लेंगे? देखिए, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे तो जब माननीय न्यायालय आदेश देगा, न्यायालय जब आदेश देगा तभी ना। जब आदेश मिलेगा तब जाएंगे, तो आदेश लेना होगा इनको। तो 2020 में भी जब यह जीते थे तो इनको जो है पैरोल पर मिला था, तब जाके शपथ लिए थे। जब तक वही बात है कि मतलब शपथ तो ले लेंगे, लेकिन अपने सवाल को कैसे उठाएंगे, अपने विधानसभा के सवालों को उठाने के लिए तो फिर जमानत जब मिलेगा तब तक इंतजार करना होगा। सदस्यता तो अब नहीं जाएगी, नहीं तो 6 महीना तक अगर इनको जमानत नहीं मिलती तब तो सदस्यता चली जाती, फिर से चुनाव कराना पड़ता वहां, है ना। और सर वो सजा का भी प्रावधान होता है कि 3 साल से अधिक सजा अब है कि इसमें सजा मुकर्रर हो जाएगी। तो 2 साल से अधिक अगर सजा इनको हो तब तो छोड़ना पड़ जाएगा, तब तो इनकी सदस्यता चली जाएगी स्वाभाविक तौर पर। जैसे पिछली बार किया था 2020 वाला चुनाव के बाद, 22 में हुआ था उपचुनाव, तो इसलिए सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर जमानत मिल जाती है और सुनवाई नहीं पूरी होती है, सजा मुकर्रर नहीं होती, तो तब तक तो विधायक रहेंगे, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ जो है डिपेंड करेगा माननीय न्यायालय पर कि न्यायालय क्या कुछ फैसला लेती है। हालांकि कहा गया था कि हाईकोर्ट में जाएंगे जमानत के लिए, लेकिन फिलहाल अब गए कि नहीं गए इसकी खबर अभी तक नहीं है। आगे हो सकता है कि जाए। चलिए, तो 3 महीने बाद जो है शपथ लेने के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं अनंत सिंह। कल विधानसभा में जो है काफी माहौल जो है आपको गमागमी वाला रहेगा। वहां से जो ग्राउंड की स्थिति होगी वह भी आपको दिखाने का काम करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की। लगातार विवादों से पुराना नाता तो रहा ही है तेज प्रताप यादव का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कई मुद्दों पर अपने विचार स्पष्ट कर रहे थे, लेकिन वो विवाद जो लखनदर पासवान की वजह से उठा था, जो सामान चोरी का मामला जो है वो निकलकर सामने आया था, उस पर कड़ा प्रहार तेज प्रताप यादव ने किया है। सर, क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव ने तो लखनदर पासवान पर बड़ी बातें कह दी। तेज प्रताप यादव ने जो है आज लखनदर पासवान के आरोप का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एसी और ये सब जो लगा हुआ था घर में, पंखा, सरकारी फ्लैट जो उनको मिला था, वह सब जो है हमने अपने पैसे से लगाया। जो मेरा था हम ले गए। पहले लगता था भूत बंगला जैसा, जब हमको अलॉट हुआ था तो छत चूता था, सबकी मरम्मत हम करवाए, एसी पंखा जो भी था सब हम लगवाए, तो हम चुरा के क्या ले गए? हम ऐसा घटिया काम नहीं करते, है ना। लखनदर पासवान को वो फ्लैटवा अलॉट हुआ है। हाँ, वही अलॉट हुआ है मंत्री के तौर पे। इसीलिए हुआ जो है, जब वहां गए तो देखे सब गायब। उन्होंने आरोप लगा दिया कि सब लेके तेज प्रताप भाग गए। तेज प्रताप करारा जवाब दिए। और ये भी कह रहे थे सर कि नए पहली बार मंत्री तो बोला कि चेहरा चमकाने के लिए वो ये सब आरोप लगा रहे हैं। पहली बार मंत्री बनाया है लखनदर पासवान को, उन्होंने कहा, और चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, है ना। वो हमेशा घटिया काम नहीं करते। तो क्या लग रहा है, विभाग ठंडा जाएगा कि कुछ और इस पे? अब सवाल है कि विभाग के द्वारा अलॉट किया गया होगा तो विभाग बताएगा, विभाग, है ना, कि भाई इनको क्या क्या चीज हम दिए थे, इसकी सूची उन्होंने कहा भी तेज प्रताप ने, तो विभाग के द्वारा हमको अलॉट हुआ है, विभाग क्या क्या दिया इसकी सूची जारी करे। बराबर सर ये विवाद देखा जाता है, जब जब कोई खाली करता है तब यह विवाद उठते रहता है। इसमें चाहिए कि भवन निर्माण विभाग को कुछ नहीं, भवन निर्माण विभाग को जारी करना चाहिए सूची कि हमने क्या क्या इसमें दिया है, क्या क्या लगाकर जो है ना रहने वालों को दिया है, और अपना सामान जो है उसी समय उसको तत्काल निरीक्षण करना चाहिए। चलिए, अब देखना होगा कि इस पर लखनदर पासवान क्या कुछ रिएक्ट करते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।